नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में जल्द हट सकते हैं कोविड-19 प्रतिबंध। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन खोलने की मांग को लेकर उपराज्यपाल के पास पहुंचे व्यापारी। ज्ञापन सौंप कर की दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील। राजधानी में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केस, लेकिन मौतों का सिलसिला जारी। मेडिकल एक्सपर्ट समीत भाटी से समझे कोरोना पीक का गणित। दिल्ली में आज भी कोल्ड डे का कहर। 29 सालों में सबसे कम पड़ रहा है कोहरा, लेकिन ठंड के साथ प्रदूषण का कहर जारी। और केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वासियों को जल्द ही कोविड-19 प्रतिबंधों से छुटकारा मिल सकता है। जी हां, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। आपको दिखाते हैं कि ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2 साल से दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। पिछले 2 साल से ढेर सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। देश में ये तीसरी लहर चल रही है अभी कोरोना की, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है। और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेली है, क्योंकि कोरोना का ये वायरस अपने देश का वायरस तो है नहीं, बाहर से आया। और बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सबसे ज्यादा दिल्ली आती हैं। तो जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, जब भी सबसे पहले कोरोना वायरस आया, सबसे पहले दिल्ली में आया। और दिल्ली के लोगों ने इसकी सबसे ज्यादा मार झेली। लेकिन दिल्ली के लोगों, दिल्ली के ऑफिसर्स ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जितने अच्छे तरीके से इस पूरी कोरोना महामारी को निपटा है, दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन के साथ, जिस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसका सामना kiya है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज हम 5वीं लहर से जूझ रहे हैं। ओमिक्रॉन की ये लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन थोड़ी माइल्ड बताई जाती है। 13 जनवरी को लगभग 29,000 के करीब केसेस आए थे। 29,000। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, उसमें भी लगभग मैक्सिमम केसेस इतने ही आए थे। लेकिन जब 29,000 केस भी थे, तब भी हमारे दिल्ली में बेड जो है 2,500 से 3,000 बेड भरे हुए थे। अभी 15 तारीख को मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट आया था, लगभग 30% के करीब। आज की डेट में, आज जो आंकड़े आए हैं, 15 तारीख को 30% पॉजिटिविटी रेट था। 10 दिन के बाद आज 25 तारीख को यह घट के लगभग 10, साढ़े 10 के करीब रह गया है। 20% पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। उसी तरह से केसेस में भी काफी कमी आ रही है। ये एक इस वक्त इस बात का भी नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेव है वो बड़ी माइल्ड है,
दूसरा, जिस वॉर मिशन के तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन किया गया, अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो कोरोना का असर थोड़ा कम होता है, माइल्ड होता है। आज हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स सबने मिलकर वैक्सीनेशन में शानदार काम किया है। 100% पूरी दिल्ली को फर्स्ट डोज लग चुकी है। लगभग 82% लोगों को, 82% के करीब लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी शायद रिकॉर्ड है। 82% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। कोरोना जब भी बढ़ता है, हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑड इवन करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑड इवन जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उनमें कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रखें। दिल्ली में कोरोना के केस कम होने के साथ ही अब ट्रेडर्स ने ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की मांग की है। अपनी इसी मांग को लेकर सदर बाजार व्यापारियों का एक डेलीगेशन दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा। आइए आपको सुनवाते हैं मुलाकात के बाद इन लोगों ने क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच व्यापारियों की पाबंदियों को कम करने की मांग और तेज हो गई है। व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने की मांग को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दिल्ली सरकार के पाबंदियों को वापस लिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की गई है। व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में व्यापारी मंडल ने ये ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपा। जिस प्रकार आपने देखा दिल्ली में लगभग एक महीने से जो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसके अलावा ले लीजिएगा कि ऑड एंड इवन भी चल रहा है, इसको लेकर व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले दिनों जो शुक्रवार को दिल्ली की सरकार ने ये ऐलान कर दिया था, इस चीज़ को वापसी लिया जा रहा है, मगर एलजी साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हम आज एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं, प्लीज़ व्यापारियों की प्रॉब्लम को देखते हुए इसको जो है ऑड एंड इवन ख़त्म किया जाए और जो कर्फ्यू भी है, वीकेंड कर्फ्यू, वो भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के सारे बाजार खुल रहे हैं और दिल्ली का लगभग 40 लाख व्यापारी इस बार इस कारण बेरोजगार हुआ पड़ा है। किसी की दुकान हफ्ते में 2 बार खुलती है, किसी की 3 बार खुलती है, महीने में हम
जो 8 बार या 10 बार खोल के अपना व्यापार नहीं चला सकते। हमारे खर्चे वही हैं जिस प्रकार, चाहे ले लीजिए लोन की EMI देनी, स्कूल फीस भरनी, बिजली के बिल भरने, टैक्सेस भरने, अपनी लेबर को पैसे देने, इसके कारण हमें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से, जो हमने आज ज्ञापन दिया है कि इसमें हमने ये लिखा है कि दिल्ली का व्यापार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और हमें आए दिन बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और जिसको लेकर आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। व्यापारियों के इस प्रतिनिधि मंडल में फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह मंगा, उपाध्यक्ष कमल कुमार, महासचिव राजेंद्र शर्मा, व्यापारी नेता दीपक मित्तल और गोपाल ग्रोवर शामिल रहे। इस दौरान व्यापारियों ने रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा भी उठाया ताकि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए बाजारों को फिर से खोला जा सके। हम किसी राजनीतिक पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं करते, हम राजपूत हैं, हम टैक्स देते हैं। ओमिक्रॉन फैल रहा है, नो डाउट इसके अंदर ओमिक्रॉन फैल रहा है, लेकिन जितनी भी एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये ओमिक्रॉन इतना नुकसानदायक नहीं है। सभी बाकी स्टेटों ने अपने यहाँ से बच्चों के स्कूल तक खोल दिए। हमारे यहाँ आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे यहाँ सदर बाज़ार में बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ नहीं रहती हमारे यहाँ भीड़ रहती है पटरी वालों की, रेहड़ी वालों की। उसके यहाँ सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मैं अभी LG साहब से मिलने आया यहाँ पर, तो बीच में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। सरकार उस पर फेल रही है। LG साहब उस पर ध्यान दें, CM साहब उस पर ध्यान दें। हमारा काम व्यापार ठप करना नहीं है, संस्कृति ठप करना नहीं है, हमारा काम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सरकार को चाहिए कि पटरी वालों की रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करे, मैनेजमेंट करे। उनको भी रोटी मिलेगी तो व्यापारियों को मिलनी चाहिए। आज व्यापारी 10 दिन दुकान खोलेगा महीने में, तो आप बताएं कि वो अपने जो कर्मचारी उनको तनख्वाह कहाँ से देगा। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के नए केसों की रफ्तार कम होने के चलते CM अरविंद केजरीवाल की ओर से वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन रद्द प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था, जिसे LG ने ठुकरा दिया था। जिसके बाद अब व्यापारी एसोसिएशन ने खुद उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राहत दिए जाने की मांग की है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी में कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हों, लेकिन मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी से बात की हमारे सहयोगी कमल कंसल ने। आपको सुनवाते हैं इस बातचीत के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में कोरोना के केस कम होने लगे हैं। क्या दिल्ली के अंदर पीक जो है कोरोना का निकल चुका है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या माना जाए कि दिल्ली के अंदर कोरोना का जो वीक पीक था वो अब निकल चुका है? देखिए, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं डेटा, निश्चित तौर पे अब उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं हमारे एक्टिव केसेस कितने हैं, पॉजिटिविटी रेट कितनी है, तो दोनों ही चीज़ों में कमी आई है। एक्टिव केसेस के अंदर भी कमी आई है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट के अंदर भी कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो कमी केसेस के अंदर ओवरऑल कमी है, पर अभी पीक पूरी तरह से आई है कि नहीं, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा हम और इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो वीकेंड वाला डेटा होता है, जैसे सैटरडे संडे मंडे, उसको ना देख के थोड़ा पूरा हम एक कंप्लीट वीक का डेटा देख के एवरेज उसको निकालते हैं, पर निश्चित तौर पे इस पे कमी देखने को आई है। क्योंकि पहले 28,000 केस जो है वो दिल्ली के अंदर आ गए थे, लेकिन उसमें टेस्टिंग जो है 1 लाख से ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब टेस्टिंग जो है वो घटा दी गई है, जिससे कि केसों में भी काफी कमी जो है वो देखने के लिए मिली है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें टेस्टिंग तो एक निश्चित तौर पे पैरामीटर एक है ही, क्योंकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जैसे ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब जिनको लक्षण नहीं है तो उनको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे भी टेस्टिंग में कमी आई है और लोग अब घर पर भी टेस्ट कर लेते हैं, जो कि होम टेस्टिंग किट के ज़रिए, जो ICMR पर अपलोड नहीं होती है। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लग पाता, पर हाँ इसके साथ साथ एक और जो फैक्टर है जिसको हम देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वो है हॉस्पिटलाइजेशन। तो निश्चित तौर पर एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन भी कोई बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि फिलहाल अभी उस तरह से उतनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से कोविड पूरी तरह से चला गया है। लेकिन सर, कोरोना के केस तो कम हो रहे थे कोविड के, लेकिन पॉजिटिव रेट जो था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब कोरोना के केस जिस तरीके से कम हुए, तो दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट भी कम हुआ है। करीब आज की जो डाटा आया है 13 के आसपास जो है पॉजिटिव रेट आया है। कैसे देख रहे हैं अब, क्या दिल्ली का पॉजिटिव रेट जो है वो कम होने लग गया है?
देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से वैक्सीनेशन काफ़ी स्पीड से हुआ है, और दूसरा हम बात करें तो दिल्ली में जो डेल्टा वेव था उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, तो एक लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी ऑलरेडी आई हुई थी। उस तरह से अभी ओमिक्रॉन का जब देखा गया है यहाँ पर काफ़ी, तो एकदम से केसेस दिसंबर एंड के अंदर बढ़ना शुरू हुए थे और अगले 2-3 हफ्ते तक केसेस बढ़े, 2 हफ्ते तक, और उसके बाद अब फिलहाल केसेस में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। और जैसा कि आपने बताया, निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी रेट में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ज़्यादातर वही लोग रहे हैं जिनको अन्य गंभीर बीमारियां या फिर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो वैक्सीन का निश्चित तौर पे प्रोटेक्शन रहा है, इसीलिए जो कैंपेन्स भी चल रही है। उसके बाद इनफैक्ट हम देखें कि पहले हमारा जो डेटा था जिन्होंने सेकंड डोज नहीं ली थी वो लगभग 12 करोड़ के करीब के लोगों का था, और अब वो 6 करोड़ तक हो गया है। लोगों के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आई है कि हम लोगों को जो सेकेंड डोज किसी भी कारण से नहीं लगा रहे थे उन लोगों ने अब लगवानी शुरू कर दी है, और निश्चित तौर पर इसका प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और अब जैसे कि आपका प्रिकॉशन डोज भी शुरू हो गई है, जो हमारे बुजुर्ग है, एल्डरली लोग हैं और हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो निश्चित तौर पे वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा है पेंडेमिक के इसमें ओमिक्रॉन या किसी भी तरह के वेरिएंट से लड़ने में। लेकिन सावधानी वही बरतें हैं, हाथ धोएं और मास्क पहने। इसमें हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोगों का भी कई बार कहना होता है कि यूके के अंदर मास्क हट गया है और जगह, तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर अभी नहीं जाना है। अभी बिल्कुल जिस तरह की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मास्क निश्चित तौर पर आपको पहनना है, ठीक तरीके से पहनना है जब तक कि गाइडलाइंस में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि मास्क आपको कोविड के अलावा और भी जो अन्य बीमारियाँ उनसे भी बचाता है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी दिल्ली वासियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिल्ली के अंदर सर्दी और सताएगी। जी हां, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर सर्दी पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर सर्दी के साथ साथ प्रदूषण से भी लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिल्ली में कोल्ड डे जैसी स्थिति जारी रहेगी। 28-29 जनवरी से शीतलहर की स्थितियां बनने का अनुमान है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने चिताया है कि फ्लू, नाक बहने या नाक से खून आने जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। वहीं आज की बात करें तो सुबह की शुरुआत घने कोहरे की चादर के साथ हुई। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रभाव रहेगा। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता पहले की तरह खराब है। सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी का AQI 202 रहा। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर तय मानकों के अंदर रहा। इनमें अलीपुर, शादीपुर, द्वारका, सिरी फोर्ट, मंदिर मार्ग, आयानगर, लोधी रोड, मथुरा रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सोनिया विहार, नजफगढ़, दिलशाद गार्डन शामिल रहे। वहीं एनसीआर में भी हवा पहले के मुकाबले काफी साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगर आपके पास पेटीएम या फिर किसी दूसरे वॉलेट की केवाईसी के लिए फोन आता है तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि कोई साइबर ठग आपकी मेहनत की कमाई को ले उड़े। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो साइबर ठगी के माध्यम से लोगों को चूना लगाता था। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन फेक मैसेजेस या कॉल्स को लेकर सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, उसके बावजूद भी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक साइबर क्राइम करने वाले गैंग का भांडाफोड़ उत्तरी दिल्ली पुलिस ने किया है। दरअसल इन लोगों ने हाल ही में दिल्ली के एक दंपत्ति को पेटीएम केवाईसी के नाम पर उनके मोबाइल पर एनीडेस्क एप्लीकेशन लोड कराया, फिर फोन को हैक करते हुए उनके खाते से लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए।
पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराधियों को राजस्थान और झारखंड से गिरफ्तार किया। इनके पास से दर्जनों ATM कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक और एक कार बरामद हुई है। 1 लाख रुपया इनके अकाउंट से हमने फ्रीज कर दिया है। 9 फ़ोन इनसे मिले हैं, जिसमें दिल्ली के अलग अलग ज़िलों से और गाज़ियाबाद का टोटल 10 केस खुले हैं। 3 इनकी चेकबुक, 11 डेबिट कार्ड और 1 हायुंडई की वेन्यू कार जो इन्होंने अभी दिसंबर में ही खरीदी है, वो भी हमने बरामद की है। ये इस पे आगे तफ्तीश अभी जारी है। अभी कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि हमारे लिंक जो है झारखंड से होता है, वहाँ जो SSP गिरदी थे उनकी भी सहयोग इसमें लिया गया है, तो हमने वहाँ से बस्ट किया है। जागरूकता की ज़रूरत है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी 19 से 23 साल की उम्र के हैं और जल्द ही आसानी से पैसे कमाने के लिए ऐसे वारदातों को अंजाम देते थे। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस दावा कर रही है कि दिल्ली NCR में हुए दर्जनों साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों का मामला खुल सकता है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।